हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन पूजा पाठ व व्रत रखने से साधक को धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी शुभ है। इस दौरान फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भी सभी में खास माना गया है। इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पवित्र वृक्ष की पूजा का विधान है। इस बार आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसको लेकर भी बहुत संशय है। 2 दिन तिथि होने के कारण हमेशा ही संशय हो जाता है कि व्रत किस दिन रखना है एकादशी का। 9 मार्च को व्रत रखा जाएगा या 10 मार्च को। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आमल के एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 9 मार्च को या 10 मार्च को, और पारण किस दिन करना है और पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और कौन कौन से शुभ योग आमल की एकादशी पर बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत इस बार 10 मार्च 2025 को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने के कई फायदे होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों में भी सफलता मिलती है। आमल एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है वह भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वह है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:59 से लेकर 5:48 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:30 से लेकर 3:17 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:24 से लेकर 6:49 तक। निशिता मुहूर्त है, रात में तो कोई पूजा करने नहीं जाता, लेकिन आप मुहूर्त जान लीजिए। रात में 12:07 से लेकर 12:55 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है 12:08 से लेकर 12:55 तक, वो भी रात में। और अमृत काल का मुहूर्त है शाम का सबसे अच्छा 6:12 से लेकर 7:52 तक। गोधूली मुहूर्त, अमृत काल, इन सब में आप अच्छे से आराम से पूजन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। या एकादशी का इतना शुभ दिन होता है, आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। जब आपको समय मिल जाए तब आप पूजन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं आमल की एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 को मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। तो 1.5-2 घंटे का आराम से समय है, आप पारण कर सकते हैं। इस बार आमल की एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि सुबह 6:36 से लेकर देर रात 12:51 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो 6:36 से लेकर देर रात 12:51 तक रहेगा। इस योग में विष्णु जी की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति की समस्त परेशानियां समाप्त होती हैं और उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। तो आप सुबह से शाम तक लेकर, कहिए तो रात तक लेकर, आपके पास समय ही समय है। स्वार्थ सिद्धि योग है, आप किसी भी समय जब भी आपको बन पड़े आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं। और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन भी अवश्य करिएगा। कुछ ना हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाके वहां पे एक दीपक ही अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। क्यों खास है आमल की एकादशी, अब यह भी देख लेते हैं कि आमल की एकादशी इतनी अधिक खास क्यों है।
ऐसा कहा जाता है कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विष्णु जी के मुख से चंद्रमा के समान एक छोटा सा बिंदु पृथ्वी पर गिर गया था। इसके बाद इस बिंदु से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ था। तभी से इस तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए अब पूजा कैसे करनी है एकादशी का वह भी देखते हैं। आमल की एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप पूजा जैसे भी करनी हो उसके लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लें, पंचामृत बना लें, फूल वगैरह रख लें। सबसे पहले एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रभु को वस्त्र समर्पित कर दें। उसके लिए आप कलेवा, जनेऊ, जो भी आपको हो वो वस्त्र स्वरूप समर्पित कर दें, या पीला कपड़ा हो, गमछा हो, आप उसको भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान को पीले रंग के फूलों की माला समर्पित करें और चंदन लगाएं। पूजा में तुलसी जी के पत्ते भी श्री हरि को जरूर अर्पित करें। और इस बात का एक ध्यान रखिएगा कि तुलसी की पत्ती आप उस दिन भूल से भी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, या जमीन पे गिरी वगैरह गिर गई हो, झड़ गई हो, तो आप उसको भी लेके उसका भोग जरूर लगा दीजिए। दीपक जला दे, घी का दीपक जला दे। उसके बाद आमल की एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें, भगवान विष्णु की आरती करें, आंवले के पेड़ का पूजन अवश्य करें। उसके बाद क्षमा याचना कर लें और भगवान विष्णु का शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार अवश्य करें। इस तरह से आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं एकदम सरल तरीके से। उसके बाद हो सके तो आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। कम से कम 11 बार, 21 बार आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं। धूप दीप जो भी आपको दिखाना है वो दिखा दीजिए, और एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। और एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ा नियम तो यही होता है कि जब आप एकादशी का व्रत रखें तो उससे एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मतलब वो दिन लहसुन प्याज एक दिन पहले से ही नहीं खाना चाहिए, और कोई भी फूल पत्ती एकादशी के दिन आपके हाथों से बिल्कुल भी ना टूटे। आपको भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित करने, जो भी फूल आपको समर्पित करने हैं तुलसी के पत्ते क्योंकि यदि आप भगवान विष्णु को कोई भी भोग समर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता होना अति आवश्यक है। बिना तुलसी के भोग के भगवान उस प्रसाद को ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो आप तुलसी के पत्ते को एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन आप भोग समर्पित कर रहे हैं, जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा, उस दिन आप जाके तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं, तो आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, पाप के भागीदार आप अवश्य हो जाएँगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भूल गए नहीं तोड़े हैं, तो जो तुलसी माता की पत्तियाँ झड़ गई हों नीचे तो आप उनको भी ले सकते हैं। और जब एकादशी का व्रत रखें तो साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें। तुलसी माता को उस दिन कहते हैं कि जो है तुलसी माता का व्रत रहता है तो उस दिन जल तुलसी माता में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप उस दिन कोशिश करें जल ना चढ़ाएं, आप धूप दिखा दीजिए, माला पहना दीजिए और आप आरती कर लीजिए। ऐसे भी आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से विधि विधान से हम पूजन करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती वो अवश्य ही पूरी होती है। और शुभ मुहूर्त के लिए आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। सारा दिन ही शुभ मुहूर्त है, स्वार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो आप आराम से पूजन करिए, भगवान हमारी सारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।